और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ से आ रही एक बड़ी जानकारी की, जहां जो हरेली त्योहार की धूम देखने को मिलेगी। देखिए सीएम हाउस में आज छाएगा हरेली त्योहार का रंग। आपको बता दें ये बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कृषि यंत्रों और औजारों की पूजा करेंगे। देखिए हरेली त्योहार का एक अलग ही महत्व है छत्तीसगढ़ में, और आज के दिन कृषि यंत्रों की औजारों की पूजा की जाती है। छत्तीसगढ़ के जो निवासी है, जो वासी है, वहाँ की जनता है, वो कृषि यंत्रों और औजारों की पूजा करती है। लेकिन फिलहाल जानकारी है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कृषि यंत्रों और औजारों की पूजा करेंगे। सीएम हाउस में पारंपरिक उल्लास के साथ विशेष आयोजन किया जाएगा। सीएम हाउस में भव्य आयोजन, लोक कलाकार प्रस्तुति देंगे। गेड़ी नृत्य, सावन झूला, रामायण पाठ होंगे आकर्षण का केंद्र। तो छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक आत्मा और कृषि परंपरा से जुड़ा प्रमुख लोक पर्व हरेली त्योहार आज मुख्यमंत्री निवास में पारंपरिक और उल्लासपूर्ण रूप से मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस विशेष आयोजन में लोक जीवन की विविध रंगतें, सांस्कृतिक विरासत और किसानों के प्रति सम्मान का भाव सजीव रूप में प्रकट होगा। आयोजन में छत्तीसगढ़ के विविध अंचलों से आए लोक कलाकारों द्वारा गेड़ी नृत्य, राउत नाचा आदि लोक नृत्यों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। सावन की फुहारों के बीच सावन झूला, सवनाही, रामायण पाठ दर्शकों के आकर्षण का केंद्र होंगे। ये कार्यक्रम न केवल एक सांस्कृतिक आयोजन होगा, बल्कि प्रदेश की लोक भावना और पारंपरिक धरोहर का जीवंत उत्सव भी होगा। तो ये जानकारी छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है, जहां आपको बता दें आज हरेली त्योहार बनाया जाएगा और सीएम हाउस में हरेली त्योहार का कार्यक्रम होना है और धूमधाम के साथ इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जाएगा। देखिए जानकारी है कि इस त्योहार के दिन यानी कि आज कृषि यंत्रों और औजारों की पूजा करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अंकुश शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुश, आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व मनाया जाएगा। क्या कुछ इस पर्व के दौरान अंकुश हमें देखने को मिलेगा, और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के तमाम जो कार्यक्रम है वो उन कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे? क्या उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं? इस पर्व को लेकर क्या कुछ आयोजन है, विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति का पर्व है हरेली त्योहार, और छत्तीसगढ़ किसान प्रधान प्रदेश है। ऐसे में किसानों के प्रति सम्मान और किसानों का जो काम है उसका आदर करने का ये त्योहार है। किसानों के उपयोग में आने वाले गाय बैल जो हैं उनकी पूजा होती है, और किसानी में उपयोग होने वाले हल और बाकी के औजार जो खेती किसानी में उपयोग होते हैं उनकी आज पूजा का दिन है। तो कुल मिलाकर अगर कहें कि तो लोक कला संस्कृति से मनाया जाने वाला ये पर्व, जिसकी धूम पूरे छत्तीसगढ़ में है, उसका एक बड़ा आयोजन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास में भी रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद शिरकत करते हुए नजर आएंगे। हरेली के त्योहार के चलते मुख्यमंत्री निवास को बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया है, और लोक कला संस्कृति की झलक जो है वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास में देखने को मिल रही है। वैसे तो हरेली त्योहार जो है वो पूरे प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। अलग अलग मंत्रियों के बंगले में भी अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं, आयोजन रखे गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री निवास का जो कार्यक्रम है वो बेहद आकर्षण का केंद्र रहेगा। आज गाय बैल की पूजा के साथ साथ भगवान भोलेनाथ का जो पूजा पाठ है, उनका अभिषेक है, वो भी किया जाएगा, और जो कृषि में उपयोग होने वाले जो औजार हैं उनकी पूजा का दिन है। क्योंकि सावन का महीना है, सावन के महीने के अलावा बारिश के समय में हरेली का त्योहार आता है, तो हरेली के त्योहार के लिए किसानों की काफी लंबे समय से पहले तैयारियां रहती हैं, और उन्हीं तैयारियों के तहत आज पूजा पाठ के बाद आज से हरेली की खुशियां जो है वो मनाई जाती हैं। क्योंकि सरकारी तौर पर इस आयोजन का आशय यही है कि संस्कृति विभाग इस कार्यक्रम को आयोजित कराने का उद्देश्य यही रखता है कि प्रदेश के जो किसान हैं या प्रदेश के किसानों के लिए जो चलाई जा रही योजनाएं हैं उनका लाभ ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिल सके। हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री निवास में बीते करीब 5-6 सालों से इस तरीके के आयोजन हो रहे हैं, और ये काफी महत्वपूर्ण ये आयोजन है। सीएम हाउस में जब ये कार्यक्रम होगा तो उस दौरान ओपन हाउस होता है। प्रदेश भर के जो किसान हैं, प्रदेश भर की जो महिलाएं हैं, वो सीएम हाउस पहुंचती हैं और इस खुशी में शामिल होती हैं। और इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें मंच से छत्तीसगढ़िया लोक गीत कला जो प्रस्तुति है वो होती हुई दिखाई देगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास में हरेली त्योहार में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रायपुर के ही शंकरनगर इलाके में एक जगह और हरेली का कार्यक्रम रखा गया है, वहां पर वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने गृह जिले जशपुर के लिए रवाना होंगे, जहां पर हरेली का त्योहार रखा गया, वहां पर भी वो मनाते हुए नजर आएंगे।
बाकी बिल्कुल मंत्रियों की अगर अंकुश, बात करें तो तस्वीरें अलग हम अलग देख भी मंत्रियों रहे जैसे हैं कि डिप्टी अब सीएम अरुण हरेली साहब का परिवार जो हरेली नया त्योहार की रायपुर वाला शुरुआत जो हो जाएगी, बंगला हरेली है त्योहार वहां पर भी पर्व मनाया जाएगा। लेकिन अंकुश, नाम इसको हरेली दिया गया है और जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने आवास में औजारों की पूजा करेंगे। इसका क्या महत्व है अंकुश? देखिए, बारिश का मौसम है और बारिश के सीजन में पूरी प्रकृति जो है वो एकदम हरी हो जाती है। बारिश होने के बाद जितने भी बंजर खेत हैं या फिर जो घास सूख चुकी है, अब जो जंगल जो उजड़े हुए थे, जिनकी पत्ते गिर गए थे, वो बारिश के मौसम में हरे होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ये सीजन ऐसा है जब किसान अपनी फसलें बोते हैं और उनकी फसलें इस सीजन में तमाम खेत जो है हरे हरे दिखाई देते हैं, चाहे हम धान की फसल की बात करें या अन्य फसलों की बात कर लें। इसके अलावा जो किसानों के औजार हैं, किसानों के जो बैल हैं, वो उसकी पूजा इसलिए होती है क्योंकि वो किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं। इसलिए इस हरेली त्योहार को छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार जो है वो काफी लंबे समय से छत्तीसगढ़ में काफी लंबे समय से ये परंपरा रही है और प्रदेश के किसानों के सम्मान में अब सरकारी आयोजन भी होना शुरू हो गए और इसलिए सरकार भी इस तरीके के आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है ताकि किसानों का उत्साह वर्धन किया जा सके और किसानों के उत्साह वर्धन अगर होगा तो किसान उतनी ही उत्साह से ललक से काम करेगा और स्वाभाविक तौर पर जब किसान उत्साहित होता है तो प्रदेश की प्रगति, प्रदेश का विकास जो है वो सुनिश्चित होता है और यही कारण है कि ये खुशियों का त्योहार बन जाता है। और आज केवल किसान ही नहीं, इसमें हर प्रकार के हर वर्ग का व्यक्ति जो है शामिल होता हुआ दिखाई देता है और वो किसानों की सम्मान में इस त्योहार में शरीक होता है और किसानों के जितने भी औजार हैं उनकी पूजा पाठ करता है। कुल मिलाकर हरियाली का ये मौसम है, इसलिए इस त्योहार का नाम हरेली दिया गया। बिल्कुल अंकुश, और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं किस तरह छत्तीसगढ़ की जनता इस पर्व को मनाती है। लेकिन अंकुश, हरेली इसका नाम है, किसानों को ये समर्पित होता है पर्व। क्या किसान समुदाय से जो जुड़े लोग हैं वो तो इसको मनाते ही हैं, लेकिन जो अन्य लोग हैं, अन्य समुदाय से जुड़े लोग हैं, क्या वो भी हरेली पर्व को मनाते हैं अंकुश छत्तीसगढ़ में? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर हरेली का पर्व जब होता है तो सुबह से ही इसकी खूबसूरती देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में एक परंपरा है कि जब शुरुआत होती है तो छोटे छोटे बच्चे घर घर जाते हैं और हरे पेड़ के पत्ते लोगों को भेंट करते हैं और उनको हरियाली की शुभकामनाएं देते हैं और उस एवज में बच्चों को या तो गिफ्ट मिलते हैं या फिर धान मिलती है या पैसे मिलते हैं। तो ये सुबह से बच्चों में उत्साह और खुशी देखने को मिलती है। उसके बाद हर घर में, किसानों के घर में पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है, जिसमें अगर किसी किसान के पास बैल हैं, गाय हैं, तो उनकी मवेशियों की पूजा होती है और किसानी से संबंधित जितने भी औजार हैं उनकी पूजा पाठ की जाती है। कुल मिलाकर अगर देखें तो छत्तीसगढ़ के लिए अब सबसे बड़ा त्योहार जो है वो हरेली के रूप में कहा जाता है। इसके अलावा एक समय था जब कहा जाता है कि हरेली त्योहार से नई किसानी या नई खेती की शुरुआत होती है, इसलिए हरेली पर्व मनाया जाता है। लेकिन बदलते समय के साथ थोड़े से बदलाव जरूर हुए और हालांकि अभी भी जिस तरीके से हरेली त्योहार मनाया जाता है उससे कहा जाता है कि आज से किसानों की नई कृषि की शुरुआत जो है वो हो रही है। आम फसलों की अगर बात करें तो धान की कटाई लगभग हो गई है या धान की कटाई होने की कगार पर है। ऐसे में अब जो नई फसलें आएंगी उसको भी हरेली की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा जो पारंपरिक तौर पर या छत्तीसगढ़ के संस्कृति की तौर पर जो रची बसी है हरेली, वो ग्रामीण इलाकों में ज्यादा उत्साह के साथ मनाई जाती है। दूसरा, बीते सरकार के दौरान अगर हम देखें तो बीते सरकार में हरेली पर्व पर प्रादेशिक छुट्टी, प्रादेशिक अवकाश की घोषणा जो है वो की गई थी, जो वर्तमान में यथावत है। तो कुल मिलाकर एक दिन जो है लोगों को दिया जाता है खुशियां मनाने के लिए परिवार के साथ। तो परिवार जो है, जैसे किसी परिवार में किसान परिवार है, उसके घर में अगर 5 से 7 सदस्य हैं और उसके साथ खेती किसानी के लिए उपयोग में आने वाले गाय, बैल या बछड़े ये भी है, तो वो उसको भी परिवार का हिस्सा माना जाता है। तो एक परिवार के दिन, हरेली का दिन जो है परिवार के लिए दिया जाता है और यही कारण है कि प्रदेश में किसानों के सम्मान में ये हरेली का पर्व मनाया जाता है। पहले तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े सांस्कृतिक आयोजन या सरकारी तौर पर कार्यक्रम नहीं होते थे, लेकिन अब बीते 5-7 सालों से इस तरीके के बड़े आयोजन होने लगे हैं, जिससे सरकारी तौर पर कार्यक्रम मनाने के साथ साथ बहुत सारी योजनाओं का लाभ अब किसानों को दिया जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण ये त्योहार छत्तीसगढ़ के लिए हो जाता है और जिसकी खूबसूरती आज प्रदेश के अलग अलग इलाकों में और मुख्यमंत्री निवास में देखने को मिलेगी।
बिल्कुल अंकुश, और आज इस त्योहार की अगर हम बात करें, हरेली त्योहार की, तो अंकुश बहुत सारे आकर्षण के केंद्र हैं। चाहे बात हम गेड़ी की कर ले या फिर सावन के झूले की बात कर ले, भजन होंगे, पाठ होंगे। लेकिन अंकुश, पहले हम जिस तरह से देखते थे इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता था, और अब इस त्योहार को जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि वक्त बदल रहा है, ऐसे में अंकुश क्या कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है हरेली त्योहार के दौरान नहीं हुए हैं, लेकिन बस थोड़ा-सा कला संस्कृति वही पुरानी है, लेकिन अब लोग उसको एक उत्साह के साथ, एक साथ होने के साथ-साथ मनाना शुरू कर दिए हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक जो खेल-कूद है, वो इस हरेली के त्योहार में शामिल किए जा रहे हैं। जैसे गेड़ी चढ़ना, भौरा घुमाना, खो-खो खेलना, या छत्तीसगढ़ के वो खेल-कूद जो बचपन में कभी हर जगह खेला करते थे, उनकी शुरुआत आज उन उन उसके लिए आज अगर उसमें कोई एज का बंधन नहीं है, कोई उम्र का बंधन नहीं है। आज के दिन हर एक वर्ग के, हर एक उम्र के लोग इन खेलों में शामिल होते हैं। दूसरा, हरेली जैसे सावन के झूले की जब बात की जाती है पूरे देश भर में, तो सावन के झूले को छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार की शुरुआत के दौरान भी देखा जाता है। तो आज झूले का भी पर्व है। झूले जो है पेड़ों में रस्सियां बांधकर लोग झूला भी बांधते हैं। घरों में अगर बात करें तो वहां पर भी झूला झूलते हैं। मुख्यमंत्री निवास में जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें हरेली पर्व के दौरान पूजा पाठ के साथ साथ जो खेती किसानी के औजार हैं उसकी पूजा पाठ होगी। साथ ही एक झूला भी लगाया गया है। झूला झूलते हुए भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आएंगे, और जो झूला लगाया गया है उसमें सभी लोगों को आनंद लेने की परमिशन जो है वो दी गई है। तो एक ऐसा पर्व है जो मिलजुल कर मनाना है। बिल्कुल एक ऐसा अंकुश, पर्व बहुत है ही जो खास सबके और बहुत ही साथ मनाना है। महत्वपूर्ण ये पर्व आज छत्तीसगढ़ में मनाया जाएगा, और तस्वीरें भी हम अपनी जनता को लगातार दिखा रहे हैं। अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी साझा करने के लिए।